गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 10वां क्लास के बिहार बोर्ड के वैसे बच्चे जो त्रिकोणमिति से हर हर डरते हैं उनके लिए हम चौथा पार्ट लेकर आ चुके हैं। इसके पहले 3 पार्ट डाल चुके हैं, वो 3 पार्ट पहले देखें फिर इसको देखें। एकदम यकीन रखें, पूरा चारों पार्ट देखने के बाद आपको एग्जाम में त्रिकोणमिति से एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इसका हम 8.4 का 3 प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 4 से देखेंगे। 4 में आपका जो भी प्रश्न है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया, चॉइस दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिख रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 यहाँ कॉमन है तो 9 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर ए और यहाँ बचेगा आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि कोष्ट मतलब होता है गुना और इसका मान होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी। आपको नहीं पता है तो आपको हम स्क्वायर का 3 फार्मूला बताएं, देखिए कौन कौन, एक बार रिवीजन कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस वाला है, बाकी 2 माइनस वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 3 गो स्क्वायर वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए 1 रख दिए, गुना करके 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस है ना tan थीटा लिखा हुआ है, प्लस से और प्लस में सेक थीटा लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में है बाबू कॉसेक थीटा। जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए बाबू आपको बताया है कि इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए तो इस सभी को साइन कॉस में बदल लो, फार्मूला लगा के साइन कॉस में बदल लो। तो देखिए हम बदल लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा का सूत्र बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद करो इसका सूत्र हम बताए थे। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। उल्टा जानते हैं सेक का उल्टा है होता है कॉस, तो बस उल्टा जिनको याद है तो सेक का उल्टा कॉस, तो 1 बटा कॉस कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह इधर करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र बताए थे tan का उल्टा कॉट, तो इसका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होता है ना। और कॉसेक का उल्टा जल्दी बताओ, पीछे पार्ट 1 में हम दिए उल्टा, जो अगर नहीं देखे तो पहले जाकर उस वीडियो को जल्दी से देखें। कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ लिख लेंगे 1 बटा साइन थीटा, ओके। अब देखिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम बचपन में सीखा होगा, भिन्न के जोड़ घटाओ जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। कॉस कॉस का जब एलसीएम लेते हैं तो बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस में 1 से गुना करते हैं तो बचेगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा और यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है। इसी तरह इधर करेंगे बाबू, इधर साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। और इधर 1 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा और माइनस में 1। अब आप हम क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जरा देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन कॉस रहे, साइन प्लस कॉस रहे, चाहे कॉस प्लस साइन रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 2 हो चाहे 2 प्लस 3 हो, दोनों तो रिजल्ट बराबर ही देता है। तो 2 प्लस 3 लिखे चाहे 3 प्लस 2, उसी तरह से कॉस प्लस साइन लिखो चाहे साइन प्लस कॉस लिखो, एक ही बात है। हम क्या देख रहे हैं, कॉस साइन यहाँ भी है कॉस साइन यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी एक देख रहा है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, एक भी 2 बार है तो 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ एक बार यहाँ तो 2 बार, एक यहाँ तो 2 बार। आई प्लस माइनस का होता है माइनस। अब नीचे क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे, नीचे जैसे है कॉस थीटा साइन थीटा गुना कर लेंगे, कॉस थीटा ई वाला और साइन थीटा ई वाला, ओके। अब आपको क्या करना है जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab में होता है 2 के जगह पर होता है साइन थीटा, 2 हो गया ना, a के जगह साइन थीटा, b के जगह पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इधर माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे में हो गया कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ बच्चे का a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने में तकलीफ होता है, इसका मतलब है कि आप 10वां लायक नहीं हुए। आप इसे जल्दी से अभी भी, अगर इसी बार एग्जाम आपका है तो आप जल्दी से इसको सीखें। देखिए इसको एक बार हम सिखा देते हैं,
ये चिंताजनक बात है। a प्लस बी के होल स्क्वायर 8 9 के बच्चे उसी समय हम लोग तोड़ते हैं। कैसे इसको तोड़ते हैं सीख लीजिए, इस पर विशेष मेहनत कीजिए, 2-4 बार कीजिए। देखिए a का मान यहाँ से e होता है, e होता है b, तो a का मान यहाँ पर है साइन थीटा और b का मान है यहाँ पर कॉस थीटा। ओके, और सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो एक ए स्क्वायर है तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए है ना तो ए की जगह पर कुछ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी है ना तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर कर आए तो ए की जगह पर साइन, देखिए ए की जगह पे क्या चीज साइन थीटा, और फिर कर रहा है कुछ देखिए फार्मूला में बी, तो बी की जगह पर कॉस थीटा। यही बात यहाँ पर किए देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, वही लिखे है ना। ठीक है, तो इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए घर पे, है ना। अब यहाँ पर हम आप क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, आप लोग को बताए थे अभी कुछ देर पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 होता है तो ई 1 से ये काट देंगे, ई प्लस माइनस कट जाएगा। अरे भैया इसका मान 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, आ 1 में से 1 घटा देंगे तो खत्म, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बच गया आपका 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोज लीजिए 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बाबू, टेन और कॉट कभी भी टेन और कॉट बटा में दिख जाए, इसका मान पूछे तो टेन को कुछ मत करना, कॉट को टेन में बदल देना, सिर्फ स्पेशल टेन ऐसे दिखे आपको तो सबको साइन कॉस में बदलेंगे। देखिए ना हम बदल लिए थे ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस सब साइन कॉस में दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे आसान तरीका होता है टेन को कुछ मत करना, कॉट को टेन ऊपर रहे कॉट नीचे रहे, चाहे कॉट ऊपर रहे चाहे टेन नीचे रहे, तो टेन को छोड़ देना है वैसे ही, और कॉट को टेन में बदल देना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जैसे है वैसे सेम रहने दिए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का नीचे हम लिखेंगे कौची कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है, कॉट का उल्टा जल्दी बताए टेन, तो इसका सूत्र होता है 1/10, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर जैसे वैसे रहने दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये रहने देते हैं। ठीक है बाबू, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, इसका नीचे वाला का, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और टेन स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर ए होगा, अब प्लस में कितना होगा 1, तो देखिए ई इससे ई कट गया, 1 से 1 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो बच गया कौची, बच गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो आंसर में देख लीजिए टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि चौथा का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका क्लियर हो गया, इसको बहुत अच्छा से आप रिवीजन करेंगे। कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कमेंट पर पूरा ध्यान रखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 हिसाब है और इसको प्रूफ करने वाला हिसाब है, और क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे, एक एक करके हम समझाने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा छूट गया था, तो पहले हम तीसरा देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, चौथा का तीसरा प्रश्न। अभी हम पहला दूसरा चौथा बता दिए थे, तीसरा छूट गया था, तो तीसरा हम बता देते हैं। इसको किसके बराबर थे, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे लिखेंगे इसको सेक ए प्लस क्या दिया गया है टेन ए, ये दिया गया है, और इधर कोष्ट में दिया गया 1 माइनस साइन है। हमेशा से हम आपको एक ही चीज बताते हैं कि इसको गौर से देखिए, क्या ये साइन है, नहीं है, कॉस है, नहीं है, तो साइन चाहे कॉस में इसको बदल लीजिए बस। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos कर देंगे, सिंपल बात है ना। यहाँ टेन का सूत्र तो हम बता चुके हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो थीटा की जगह नहीं है तो ये लिखेंगे, है ना। अब देखिए साइन कॉस में बदल गया, साइन कॉस साइन कॉस, साइन है कॉस है, साइन कॉस दिख जाए तो समझिए आपका हिसाब बनने वाला है। अब इधर तो साइन पहले से, तो इसको कुछ मत बदलना, ऐसा नहीं कि साइन का उल्टा करके इसको 1/cos से कर देना, नहीं, क्योंकि हमको तो साइन कॉस चाहिए। त्रिकोणमिति में यही ध्यान रखना है, साइन कॉस में अगर आपको बदले आ गया तो हिसाब बन गया आपसे, तो इस साइन में पहले से, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस से, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कितना बचेगा साइन है, ठीक है, और इधर पर बच गया 1 माइनस साइन है। अब देखिए बाबू ऊपर देखिए ये दोनों सेम है, बस अंतर है प्लस माइनस का, और हम आपको कई बार बता चुके हैं प्लस माइनस में रहे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो फार्मूला, और नए फार्मूला समझ में आता है तो एक उपाय करेंगे, आगे का गुना आगे से 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो, ठीक है, और नीचे में आपका आ गया कॉस से, नीचे में कौन आ गया कॉस से, ठीक है। और आप लोग को कई बार बता चुके हैं बाबू कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछेगा तो इसको एने भाग देंगे, तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और cos स्क्वायर थीटा का सूत्र पूछेगा तो इन्हें साइन को भाग देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 गो फार्मूला निकलता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब 1 में साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो उसका सूत्र क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा cos ए। तो देखिए एक cos से एक cos कट गया, तो एक cos तो बच गया, तो आंसर को चाहिए cos ए। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए cos से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा हो गया खत्म, अब पांचवा देखेंगे। पांचवा में बाबू टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 को एक एक करके इसको LHS इसको RHS कहते हैं, LHS RH प्रूफ करना। आपके एग्जाम में इनमें से कोई 2 प्रश्न आने वाला है, ध्यान रखेंगे 2 प्रश्न आने वाले हैं और पूरे 5 नंबर आपको दिलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इधर होता है LHS, इधर होता है RHS, ठीक है। तो हम LHS से चल के RHS ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS से हम चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, क्या LHS में दिया गया है पहले उतार लीजिए, cosec थीटा और माइनस में क्या दिया है हुआ cot थीटा, इसका क्या है बाबू होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। देखिए cosec सोचो किसका उल्टा है, हम अभी कई एक बार बता चुके हैं कि देखिए यहाँ sec था तो उसको cos में बदल लिए, साइन cos में बदलना। उसी तरह वही नियम हर जगह फॉलो करेंगे। कितना बच्चे को पता नहीं कि सर इसको बदलते क्यों है, क्योंकि बाबू इस साइन cos नहीं है, साइन cos में आएगा तभी आपका हिसाब प्रूफ सॉल्व हो पाएगा। तो देखो cosec का उल्टा क्या होता है, दिमाग लगाओ, तो cosec का उल्टा होता है साइन, तो cosec का उल्टा साइन होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/sin थीटा। आप देखिए अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गलती कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आप पार्ट 1 जाके देखिए, इस सारा विधि इसका बताया गया है। और cot का सूत्र भी बताए थे, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा, और होल स्क्वायर था होल स्क्वायर देंगे। अब साइन का एलसीएम लेंगे बाबू तो साइन थीटा होगा, ऊपर में बचा 1 माइनस ई बचा आपका cos थीटा, इसका हम कर देंगे कौची होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को एक विधि बताते बाबू जिसको ध्यान दें, कभी भी त्रिकोणमिति में स्क्वायर एक साथ आ जाए तो उसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग रहे तो एक साथ करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है बाबू कि अगर त्रिकोणमिति में इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए, कोई इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए x y दोनों का स्क्वायर, तो इसको आप अलग अलग करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर। और कहीं जो अलग अलग आ गया तो इसको आप एक साथ कर देंगे, त्रिकोणमिति में करेंगे, ठीक है। अलग रहे तो एक साथ करना और एक साथ रहे तो अलग करना। तो यहाँ पर हमको एक साथ स्क्वायर आ चुका है तो इसको अलग अलग करेंगे। तो देखो बाबू अलग अलग कर रहे हैं, अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, इसका अलगे कर देंगे, और साइन का अलगे करेंगे तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और बाबू अभी बताए थे ऊपर जैसे उसे रहने दो, चाहे 2 बार इसको लिख दो ना, 2 बार चाहे रहने दो, cos थीटा का होल स्क्वायर है ना। चलिए आइए इधर बनाते हैं, इधर इसको उसी रहने देते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं। अब बटा में बाबू साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र अभी न बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नहीं बताया अभी न बताए हैं। कि देखिए यहाँ पर फार्मूला निकाल के भी हम बताए थे, इस कई बार निकाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो जल्दी से बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मान कुछ होगा, इसको इन्हें भेजेंगे, इन्हें प्लस देने होगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का कौन सूत्र हो गया 1 माइनस cos, इसलिए यहाँ साइन की जगह हम कर दे 1 माइनस cos। अच्छा आप लोग इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं, हाँ 1 माइनस cos थीटा एक बार, अब 1 माइनस cos थीटा एक बार, 2 बार लिख दिए तो क्या आपत्ति है, बोलो क्या आपत्ति, 2 बार है। अच्छा नीचे वाला क्या है बाबू, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो इसको हम लिखते हैं एक बार प्लस में, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी, है ना, नहीं पढ़े हैं क्या, ऐसा सूत्र पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी आई इंटू क्या होता है ए माइनस बी, तो उसी पर तो ये बैठ रहा है। देखिए यहाँ पर ए है एक है तो एक का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार इसको लिख दो प्लस में, एक बार माइनस में, कैसे लिखेंगे ध्यान दो, एक बार प्लस में, एक बार लिखेंगे प्लस में 1 प्लस cos थीटा, एक बार लिख दो माइनस में 1 माइनस cos थीटा, बस कहानी खत्म। अब देखिए एगो माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है कट गया, तो ऊपर में बच गया 1 माइनस cos थीटा और नीचे में कुछ बच गया 1 प्लस cos थीटा, तो यही तो लाना था। देखिए LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS से चलेंगे RHS आ गया, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये आपका रहा 5 का पहला। अब चलते हैं 5 का दूसरा तीसरा, इस सब को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जो है आप बैक करके 2-3 बार देखिए, जरूर समझ में आप। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 का दूसरा। इसके पहले हम 5 का पहला देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला भी। आप क्वेश्चन नंबर 2 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि कई एक बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। तो हम LHS से चल के RHS ले आएंगे। तो LHS से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो LHS में क्या करेंगे, पहले जैसे वैसे उतार लेते हैं। कॉस नीचे को चाहिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और फिर क्या चाहिए 1 प्लस साइन ए, अब बटा में को चाहिए बाबू कॉस ए, ओके। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, वो कुछ नहीं करना। देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि सबको साइन कॉस में लाना है। यहाँ तो साइन कॉस सब है, ये देख लीजिए। इसको बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस जैसे फ्रैक्शन बनाते हैं भिन्न का जोड़ एलसीएम लेके आगे बढ़ते हैं वैसे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस हमको चाहिए सब साइन कॉस में, तो यहाँ पर हमको बदलने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना आसान होता है। अगर सेम राशि रहता कॉस कॉस, तो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस लिखते हैं। अलग अलग राशि तो दोनों लिख लो, एलसीएम हो गया। तो आइए दोनों लिख लेते हैं। ई वाला बचा आपका 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर है कॉस ए, तो ये कॉस ए। ये दोनों को हम यहाँ पर लिख लिया, कोष्ट इसलिए दिया क्योंकि गुना हो गया तो एलसीएम हो गया। अलग अलग यहाँ रहता है ए, यहाँ बी, तो ये भी हो गया। यहाँ एक्स, यहाँ बाई, तो एक्स बाई एलसीएम हो। और उसी यहाँ 1 प्लस साइन है कॉस है, तो 1 प्लस साइन है कॉस एलसीएम हो गया, खत्म। आप क्या करेंगे, इसमें इससे भाग लगाएंगे, इसमें इससे भाग लगाएंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, तो कॉस में कॉस से गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर ही होगा। उसी तरह इधर से भाग लगाए तो कॉस से कॉस कटेगा, तो यहाँ 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, दो बार ना हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन। आप क्या करेंगे जरा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे, कि जैसे है कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर बच्चे का परेशानी बढ़ रहा है, ये देखिए ए का मान कितना हो गया बाबू, ए का मान हो गया 1, ए का मान हो गया 1, अब बी का मान कितना हो गया बाबू साइन ए, ठीक है, हो गया ना। सूत्र क्या होता है जल्दी से बताना मुझे, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। हम देखिए इतना हमको लो नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको परेशानी है, वो 10वां लाइक नहीं हुआ, ये सब सीख लेना चाहिए था आपको। अगर नहीं सीखे तो अभी इस पर आपको विशेष सभी बच्चों से ज्यादा मेहनत करके सीख लेना है। तो देखिए होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह रख देना एक, तो 1 का स्क्वायर। होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह रख देना आपका साइन, तो साइन स्क्वायर। और देखिए फिर करा 2, तो 2 तो उसी रहेगा। फिर करा ए, तो ए की जगह आपको 1 रखना गुना देके। फिर करा आपका बी, तो बी की जगह पर आपका साइन लिखना। क्या दिक्कत है, क्या भार है इसमें बताइए। यही वाला हम यहाँ पर इसके जगह पर ये वाला लिख लेंगे ए स्क्वायर, फिर कुछ होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस कुछ हो गया 2ab, तो 2 हो गया, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर हो गया आपका साइन, ठीक है। तो यही वाला चीज तो लिखे, देखिए 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर और 2ab, तो लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। और नीचे जैसे बटा में है वैसे रहने देते हैं। नीचे बटा में क्या है 1 प्लस साइन इंटू में क्या है कॉस है। आप देखो बाबू, आप लोग को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर इसको एक जगह कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, कई एक बार बता चुके हैं। तो साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर ए का मान 1, आ 1 यह देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही हुआ, 1 ही, तो 1 1 2 हो गया। नहीं समझे क्या, अरे बाबू ई दोनों मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, आ 1 यह है, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। अब प्लस इधर गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, अरे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, इससे गुना साइन थीटा, तो 2 गुना साइन यहाँ है तो साइन रहने दे। समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, 1 ही वाला हुआ, 1 यह है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ लिख लिया 2। आई वाला 2 गुना 1 करेंगे तो 2, आई वाला साइन है तो साइन ही लिख लेना। कुछ बच्चा की करेगा 2 2 4, पागल है क्या, इस साइन के साथ ही नहीं जुटेगा, ये अलग रहेगा। अब नीचे है क्या 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन इधर हो जाएगा आपका कॉस है, ओके ना। तो आप क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ कॉमन है बाबू, है कि नहीं, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 हो गया कॉमन। तो आइए कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 2 हम लेंगे कॉमन, 2 लेंगे कॉमन, तो यहाँ से तो 2 निकल जाएगा, तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो बचेगा साइन ये बचेगा कि नहीं। और नीचे जैसे वैसे लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू कोची है कॉस ए, ओके। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कोची कॉस ए, ठीक है। तो ये 2 जैसे वैसे लिख लो। अब कॉस का उल्टा बोलो, कॉस का उल्टा आता है कि नहीं, अरे उल्टा रट लो यार, उल्टा हम पहले पार्ट 1 में बता चुके हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ओके, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये सब नहीं आते हैं तो कोई उपाय नहीं है, ये सबको ध्यान दीजिए। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो बोलिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर सेक, ठीक है। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, यही लाना था आपको, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
5 में क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रश्न है, पहला दूसरा हो गया 8 प्रश्न और है जिसको हम एक एक करके अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। देखिए बाबू पहले सुन लो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा है थोड़ा लंबा हिसाब है, इस चैप्टर का सबसे लंबा हिसाब यही है, सबसे लंबा प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से देखना, 2-4 बार देखना, इस वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना 2-4 बार। नहीं देखोगे है ना, ऐसा नहीं कि हार मान लेना, नहीं। देखिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बाबू, ई है LHS, ई है RHS। तब पहले हम LHS को आराम से लिखते, देखिए ध्यान से एकदम धैर्य बनाए रखना, लंबा क्वेश्चन है। ई हो गया, ऐसा नहीं लंबा सुन के डर जाओगे, जो मैथ में कभी बरियार नहीं होगा, है ना, डर वाले कभी कुछ नहीं करते हैं। आगे देखिए कॉट थीटा इधर दिया जैसे लिखा हुआ बस अभी हमने लिखा है, ये तो सबको समझ में आया, जैसे था वैसे LHS को लिखा है, RHS ला देंगे। अब आपको हम रूल क्या बताए थे, सबको साइन कोस में बदलना है बताए थे, और एक चीज और भी बताए थे कि tan cot कभी भी बटा के रूप में रहे, tan cot कभी भी बटा के रूप में रहे। देखिए एक तरफ tan एक तरफ cot, तो हम बोले थे tan को मत छूना, cot को tan में बदल देना। बोले थे साइन कॉस करने से पहले यहाँ पर यह रूल लगा लेंगे, और बाद साइन कॉस में बदलेंगे। कभी भी tan cot के रूप में रहे तो tan को छोड़ दो, cot को tan में बदल दे। देखिए बल्कि कैसे, ये tan है तो tan उसी रहने देते हैं, tan थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ध्यान देना, और सी कॉट थीटा फिर कॉट है तो कॉट को की बोले कॉट को बदल, जैसे कॉट को यहाँ बदल दिया उसी यहाँ भी कॉट को बदल देंगे, तो कॉट का सूत्र क्या होता है 1 बटा tan थीटा। और नीचे जैसे वैसे रहने दो, नीचे क्या है, ऊपर हो गया 1 बटा tan थीटा हो गया ना, इसका कॉट थीटा का हो गया 1 बटा tan थीटा, और नीचे जैसे वैसे रहने दो 1 माइनस tan थीटा। ध्यान देना है बाबू, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। अब क्या करना है सो सुनो, देखिए जो जो बटा में दिख रहा है, जो भी इनके जोड़े उसका पहले करेंगे। देखिए tan थीटा है तो tan थीटा लिख लेते हैं। अभी तक हम क्या किए हैं, कॉट के जगह पर 1 बटा tan, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉट थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, कॉट थीटा का सूत्र होता है 1 बटा tan थीटा। ठीक है, tan रहे या कॉट रहे दोनों दिख रहा है क्वेश्चन में, tan कॉट दोनों, तो tan को कुछ मत करो, कॉट को tan में बदल दो। देखो कॉट को tan में बदल दिया 1 बटा tan, तो यहाँ कॉट के जगह 1 बटा tan, यहाँ भी कॉट के जगह 1 बटा tan, और कुछ अभी नहीं किए, अब करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऊपर tan थीटा है, tan थीटा लिख लो, और नीचे वाला को सॉल्व कर लेते हैं अलगे में। नीचे में कुछ है 1 माइनस 1 बटा tan थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो सब जानते हैं कि tan थीटा होगा LCM, tan में 1 से गुना होगा तो tan थीटा, और माइनस में कितना 1। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आ गया जल्दी बताइए, tan थीटा माइनस 1, अब बटा में कुछ आ गया tan थीटा, ये आ गया हमारा सॉल्व करके। ठीक है, ये वाला बटा लंबा रखना क्योंकि ये मेन है ना, मेन लाइन यही है। अब ई देखिए आपका हो गया 1 बटा tan, अच्छा सब बच्चे जानते हैं कि नीचे 1 होता है, जी बिल्कुल होता है, तो इसको लिख लेंगे 1 बटा tan थीटा, और आपको बताए थे कि भागा को बदल देंगे गुना में, तो जैसे गुना में बदलेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, अब 1 माइनस tan थीटा चला आएगा नीचे। ठीक है बाबू, ऐसा कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसको भी बटा के रूप में इसको भी बदल लेना है। कैसे बदलेंगे जरा सा ध्यान दो, देखो ये tan थीटा है तो tan थीटा हम रहने देते हैं, और गुना करेंगे तो इसको गुना जैसी करेंगे तो ये बटा है, भागा भागा करेंगे गुना, तो tan ऊपर है नीचे, तो tan थीटा चला आएगा ऊपर, आई हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 नीचे हो जाएगा। इधर जरा गुना करो, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, आई दोनों को गुना करेंगे तब जैसे वैसे लिख लो, tan थीटा ई वाला कोष्ट खाली दे दो, गुना हो गया 1 माइनस tan थीटा हो गया गुना। गुना करना बड़ी भार है क्या, ई वाला है लिख लिया, कोष्ट दे दिए क्योंकि कोष्ट माने गुना होता है, हो गया गुना। आप देखिए यहाँ tan को tan से गुना करेंगे, tan को tan से गुना करेंगे तो tan गुने tan को हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, नीचे में कुछ बच गया tan माइनस tan थीटा माइनस 1, अब प्लस इनने कुछ बचा 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, एक बात देखो बाबू, इन दोनों को गौर से देखो, इसका हर देखो, इसका हर, इसमें है 1 माइनस tan थीटा, इसमें है tan थीटा माइनस 1, उल्टा है, इसमें एक आगे है इसमें एक पीछे है। और आप लोग ध्यान रखेंगे त्रिकोणमिति में इसको शुद्ध माना जाता है, इसको अशुद्ध माना जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे करके कोई समझाएगा नहीं, ये है 1 माइनस tan थीटा, आई है tan थीटा माइनस 1, ये है शुद्ध रूप, ये है अशुद्ध रूप, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक ये अशुद्ध रहेगा आपका हिसाब नहीं बनेगा, तो इसको भी शुद्ध करने के लिए एक को कर लेंगे आगे, tan को कर लेंगे पीछे। कहेंगे सर कैसे करे, क्या जबरदस्ती उलट दे, नहीं जबरदस्ती नहीं, इसके लिए उलटने के लिए जैसे यहाँ समझ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखल है tan थीटा माइनस 1, हम चाहते हैं कि ये एक हो जाए आगे क्योंकि ये अशुद्ध रूप है, tan आगे एक एक पीछे, अंक अगर पीछे तो अशुद्ध है, शुद्ध इसका क्या होता है 1 माइनस tan थीटा, ऐसा है तो समझिए एकदम सही है, शुद्ध है।
आपका हिसाब में कोई बाधा नहीं होगा। ऐसा है तो बाधा हो जाएगा, तुम बनाते बनाते आधा हो जाएगा। तो इसको हम पहले शुद्ध करेंगे, तो शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना, माइनस लेना कॉमन ऐसे। तो जैसी कॉमन लेगा तो ये दौड़ के आ जाएगा एन, आई दौड़ के चला जाएगा एन, बस बस रे बस। तो उसी तरह यहाँ कर देंगे। तो आइए हम कर देते हैं, इधर ध्यान देंगे। तो इसको जैसे वैसे लिखने देते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बटा में यहाँ हम ले लेंगे कुछ माइनस ले लेंगे कॉमन, तो जैसे ले लेंगे माइनस कॉमन तो एक हो जाएगा आगे, है ना, एक हो जाएगा आगे और tan थीटा हो जाएगा पीछे, ओके। और प्लस में इधर जैसे वैसे रहेगा, जैसे वैसे लिख लो, क्या है 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। आप देखिए दोनों लगभग लगभग मैच करने लगा, ये भी 1 माइनस tan, ये भी 1, ये देखिए ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं हर माइनस नहीं होता है। तो इसको अंश में भेज दो, तो अंश में भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ओके। और ऊपर जैसे वैसे रहने दो 1, इधर हो गया tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर ले लेंगे एलसीएम, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जरा सा ध्यान देंगे। एलसीएम लेंगे तो हम आपको बताए थे कि अलग अलग रहे, तो देखिए एलसीएम लेना तो आसान है, ई लिखो, देखो ये दोनों मैच कर रहा है 1 माइनस tan 1 माइनस tan। जैसे साइन साइन रहता है कैसे लिखते हैं साइन, दो दो रहता है कैसे दो का दो का एलसीएम 2, और उसी 1 माइनस tan तो 1 माइनस tan दोनों का एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। आप कोष्ट दे देंगे, tan थीटा ही बचा, इसको लिख लो, हो गया एलसीएम। जो दो बार उसको एक ही बार लिखेंगे, आई बचा जो ई हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया जैसे बचपन में भिन्न के जोड़ बनाते थे, फ्रैक्शन बनाते थे, नीचे नीचे भागा लगाते थे और ऊपर वाला से गुना करते थे। तो नीचे नीचे भागा लगे तो 1 माइनस tan से 1 माइनस tan कैंसिल हो जाएगा, tan को tan स्क्वायर से गुना करेंगे, जब माइनस है तो माइनस लगा लो, एक tan या 2 tan या गुना होगा तो 3 tan होगा कि नहीं, tan क्यू थीटा होगा कि नहीं, जी हाँ होगा। अब प्लस देखिए अब एन से भागा लगाएंगे तो tan से tan कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, तो बचेगा 1, बचेगा कि नहीं। अच्छा आप सही, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम देखिए फिर एक पीछे तो इसको लिख लेंगे आगे, इसको पीछे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस नहीं, इसमें बीच में माइनस था तब माइनस कॉमन लेंगे, एकरा में बीच में प्लस है तो बस ऐसी खाली उलट दो, एरा एने कर दो, एमा माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan क्यू थीटा, अब बटा में हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप सभी बच्चे, अब एक लास्ट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना है जो यहीं पर है, देखिए ई बन रहा है, इस पर अगर क्यूब कर देते हैं तो एक क्यू माइनस बी क्यू पर बन रहा है, एक क्यू माइनस बी क्यू पर बन रहा है। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं बाबू तो हम बगल में लिख देते हैं, आप जरूर रट लेना। एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना ही है, ये अगर इस हिसाब को बनाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला को जरूर गांठ बांध ले, एकदम दिमाग में सेट कर लें, इसका यूज होता है। तो देखिए ये क्यू ए बी क्यू, ए के जगह कितना है जल्दी बता दो, ए के जगह पर है 1, देख लीजिए एक जगह पर 1 है, अब बी के जगह पर कौची है, तो बी के जगह पर सब जान रहे हैं tan थीटा है, देख लीजिए ना, ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर tan है, अब इसमें पुट कर दीजिए, तो एक का मान कितना, तो एक का क्यू, एक का क्यू लिखो चाहे नहीं लिखो, एक का क्यू करेंगे तो एक के रहेगा, है ना, हम कर देते हैं। अब बी के सॉरी इधर नहीं, इधर से पुट होगा, ये तो एक क्यू बी क्यू यहाँ से फार्मूला होता है ना, तो ए का मान कितना, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बी का मान कितना, तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे, ओके। अब फिर कोष्ट है तो कोष्ट देंगे, अब करा ए स्क्वायर, तो ए का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, अब करा ए गुने बी, बीच में कुछ नहीं तो गुना, ए गुने बी, तो ए का मान 1 बी का मान tan, तो ए गुना बी यानी 1 गुना tan, देखिए करा ए तो ए के जगह 1 गुना, अब करा बी तो बी के जगह tan, ओके। आप देखिए इधर प्लस करा बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना tan, तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो यही वाला जो है यहाँ पर हम इसको इसका फार्मूला के अनुसार उसको तोड़ लिए, तो उसको हम पुट कर रहे हैं, क्या आ गया 1 माइनस tan थीटा इंटू आओ कुछ आया जल्दी से बताइए, एक का स्क्वायर एक के होता है तो एक के रहते हैं, अच्छा एक गुना tan करेंगे, एक गुना tan करेंगे तो tan थीटा रहेगा ना, और उधर बच गया प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ओके। अब नीचे में देखो, नीचे में जैसे वैसे रहने दो, कौचे नीचे में tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, अब देखो बाबू ई से ही देखिए कट गया ना, तो अब क्या क्या बचा ये बताओ, अब बचा देखो इसको अलग अलग लिखो, अलग अलग करके लिखो, एक बार लिखो 1 बटा tan थीटा, एक है नीचे tan थीटा, तो 1 बटा tan थीटा, और फिर tan थीटा बटे tan थीटा, सबको अलग अलग करके लिखो, tan थीटा बटा tan थीटा, फिर अब लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, अब बटा कितना tan थीटा, है ना tan थीटा,
सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दिए, tan से tan कट गया, एक tan से एक tan कट गया, एगो tan वहां बच रहा है, ध्यान रखेंगे। इस फार्मूला को हम हटा देते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कौची बचा, 1/tan बच रहा है, ये 1 है ना, ये 1 है, ये tan है, ये वाला 1 ये बटा में tan, तो यहाँ पर बचा हुआ है 1/tan थीटा, ऐसा बचा हुआ है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब देखिए 1/tan का सूत्र कुछ होता है cot, 1/tan, tan का उल्टा cot, तेकर हो जाएगा cot थीटा, तेकर हो जाएगा आपका cot थीटा। ओके, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो कौची बचा है 1, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर प्लस tan, एक tan से एक tan कटा, यहाँ स्क्वायर था, 2 tan था, तो 1 tan तो बच रहा है, यहाँ पर हम लिख लेंगे tan थीटा। अब इसको साइन कोस में तोड़ेंगे, लास्ट स्टेप यहीं पर खत्म हो जाएगा हिसाब। तो cot थीटा का सूत्र बताए हैं cos थीटा बटा sin थीटा, 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा का सूत्र बता चुके हैं, cot का उल्टा tan, एक हुआ cos थीटा बटा sin थीटा, तो एक हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, sin cos का एलसीएम लेंगे, तो जल्दी बताइए sin cos अलग अलग है तो दोनों लिखा जाएगा, sin थीटा cos थीटा, जैसे x बाई का एलसीएम x बाई दोनों होगा, अगर दोनों सेम रहता sin sin तो sin cos cos था cos रहा। अब बताइए sin से sin कट जाएगा, भागा दीजिए, एरा एरा में sin से sin कटेगा तो cos गुने cos, cos स्क्वायर थीटा। अब एक में एरा से भागा देंगे तो ये आएगा, एरा से एरा हम गुना करेंगे तो ये रहेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब cos से cos कटेगा तो sin गुने sin, sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब अंत होने वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 बताए हैं, एक जगह करेंगे तो हो जाएगा ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, इधर बच गया आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे में जैसे वैसे लिखिए sin थीटा इंटू cos थीटा। अब अलग अलग करेंगे, एक बार इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो देखिए कर रहे हैं, लास्ट स्टेप है 1, अब बटा में ये पूरा रहेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, अब बीच में प्लस है तब प्लस, अब इतना बटा इतना लिखेंगे, एक बार इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर भी हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ये पूरा से पूरा कट गया ना, तो अब बचा कौची 1/sin, तो sin का उल्टा जल्दी बोलो, sin का उल्टा क्या होता है cos थीटा, और 1/cos, तो cos का उल्टा जल्दी बोलो तो sec थीटा। अब प्लस इधर कुछ नहीं बचा था 1, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में सरिया के लिख दो, एन से लिख के चला 1 प्लस फिर इसको sec थीटा, और एगो कुछ बचा cosec थीटा, तो यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये जान मारने वाली बच्चों के हिसाब है, लेकिन इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका नैया पार लगेगी, नहीं तो डूब जाओगे। तो बच्चों इसको 4 से 5 बार आप वीडियो को बैक कर करके मेहनत करके इसे ठीक कर लेना, जरूर ठीक करना, सबसे लंबा हिसाब है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हो गया, अब 4 पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, 4 बहुत छोटा प्रश्न है और 5 थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 और 5, 4 नंबर काफी VVI है, छोटा है लेकिन काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। LHS ही हो RHS, तो LHS को हम ले लेते हैं, LHS बराबर दिया गया है 1 प्लस sec, ओके। अब बटा में क्या दिया गया है sec, हम आपको क्या दिलाए थे याद है कि सबको साइन कोस में बदल देना है, साइन कोस है नहीं, साइन कोस में बदलो, तो 1 प्लस sec का उल्टा ध्यान लगाओ क्या होता है cos, तो 1/cos कर दो। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी sec है तो sec का उल्टा cos, तो 1/cos है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सॉल्व अलग से कर लो, 1 प्लस 1/cos है, इसका सॉल्व करोगे तो नीचे cos एलसीएम हो, cos में 1 से गुना होगा तो cos से होगा, आपको बताए हैं, नहीं समझ में आया तो क्रॉस गुना, 1 गुने cos cos, 1 गुने 1 1, ओके। ठीक है, तो कितना आगे सॉल्व करके ऊपर वाला आ गया आपका cos a प्लस 1, और नीचे में हो गया कुछ cos a, नीचे में cos a। ठीक है, और बटा में ये तो ऊपर वाला हुआ ना, सॉल्व करके ही आया, और नीचे में है 1/cos, 1/cos। तो देखिए cos से cos से कट गया, तब बचा कौची फाइनली हमको बच गया cos से प्लस 1, cos से प्लस 1 बच गया। अब आपको हम कई एक बार बताए थे कि cos से प्लस 1 है जो कि अशुद्ध है, 1 पीछे नहीं होना चाहिए, 1 आगे होना चाहिए, पीछे वाले भी क्वेश्चन में हम बताए थे, तो इसको आगे कर लेंगे। तो आगे करने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन कब लेते हैं, जब माइनस में रहेगा, तो प्लस में है तो सीधा उलट दो, अपने मन से तो उलट दो, तो हो जाएगा 1 प्लस cos से। देख रहे हैं हम कि प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो जहां पर सारा रास्ता बंद हो जाता है तो वहां परमेयीकरण करते हैं, हम परमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ परमेयीकरण कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे, परमेयीकरण में जानते हैं ऊपर नीचे गुना होता है, प्लस है तो माइनस है, यानी 1 माइनस cos a, है ना, 1 माइनस cos a,
अब बटा 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका परमेयीकरण। बगल में आप लिख लेना परमेयीकरण करने पर, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए, एक बाद क्या हम कर सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते, कॉस में एक जुटता नहीं, तो इसका यही तरीका है आगे बढ़ने का कि परमेयीकरण। ये है प्लस में तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए। आप देखिए क्या होगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं समझ में आता तो आगे का गुना आगे से, पीछे का गुना पीछे से, तो एक गुने एक करेंगे तो एक गुने एक करेंगे तो एक, प्लस माइनस माइनस कॉस गुने कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में बच गया आपका कितना 1 माइनस कॉस ए। ओके, आप देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र बताए हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र बताए हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए, यही तो लाना था। LHS बराबर क्या हो गया RHS। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र कुछ बताते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान दोगे तो बनाने में खूब मजा आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि चलिए बना के देखते हैं, नहीं उधर होगा तो इधर हम लाएंगे। देखिए ऐसा प्रश्न को, इसको गौर से देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज पहले से दिया हुआ ऊपर में कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें, तो देखिए बीच में कहीं पर इसको लागू करेंगे बनाते समय, जहां जरूरत होगा उसको यहाँ लागू कर लेंगे। अभी देखिए LHS या RHS, LHS में क्या है जरा लिखें। LHS में दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए, ध्यान दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस 1, अब बटा में क्या दिया गया है कॉस ए प्लस साइन ए अब माइनस 1, ये दिया गया है। अब आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना गजब टाइप का है, अजब तरह से इसे गढ़ा गया है। क्या गढ़ा गया है, कॉस के सामने कॉस है, अरे वाह, साइन के सामने साइन है, अरे वाह, एक के सामने एक है, वाह रे वाह। लेकिन एक चीज देखे हैं, एजा माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे बाबू तो ध्यान रखेंगे। आगे वाला को गौर से देखो, है कॉस तो कॉस का लेफ्ट बताए थे साइन, लेफ्ट राइट बताए थे, तो कॉस है तो साइन से भागा दे देना, आगे रहेगा साइन तो कॉस से भागा देना, आगे में है कॉस तो साइन से भागा देना, सब में साइन से भागा देना है, सभी में साइन से भागा दे देना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि प्रत्येक पदों में साइन से भागा देने पर, प्रत्येक पदों में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए हम सब में भाग कैसे देते हैं, बिल्कुल आसान देना चाहिए। पहले इसको लिखिए, देखिए कॉस से लिख लिए, एरो में दे दिए साइन ए से भाग, ठीक है, अलग अलग। अब माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर साइन ए लिखिए, साइन ए लिख लिए, एरो में भागा दे दीजिए साइन से, क्योंकि सब पद में देना है। यहाँ एक है तो एक लिखेंगे, एरो में हम दे देंगे साइन ए से भागा, बोलो ऊपर में दे दिए भागा, और सी अब नीचे आपको भागा देना है, नीचे भी देना है आपको। तब यहाँ पर नीचे में है कॉस है, एरो में दे देंगे साइन ए से भागा, प्लस यहाँ है साइन है ना, तो एरो में दे देंगे हम साइन ए से, सब में साइन ए से भागा देना है। और यहाँ है 1, एरो में दे देंगे साइन ए से भागा। हमको लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, सब में साइन से भागा दे दिए, सब प्रत्येक पदों में साइन से भागा दे दिए, जहां कटता उसको काटे में देरी मत कीजिए, कट गया। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र बताए थे कॉट थीटा, कॉट ए, ओके। आई पूरा कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक तो बचा, या हम कह सकते हैं हाँ एक बचा, और प्लस 1 बटा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यहाँ हो गया आपका कॉसेक, ओके। अब नीचे जरा आ जाओ, नीचे क्या क्या हुआ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा कॉट थीटा, ओके। उसी तरह यहाँ सब कुछ कट गया तो बचा यहाँ पर 1, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1 बटा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉसेक। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहला स्टेप आप पार कर लिए। अब आपको क्या करना है कि त्रिकोणमिति शब्द को एक जगह कर लो, एक को अलगे कर दो, जरा सजा दो, जरा कैसे, ये दोनों को एक जगह कर दो, तो कर लेते हैं कॉट ए, आप प्लस में लिख लेंगे कॉसेक ए, ओके। इसको हम माइनस को अलगे एक लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे में हम कर लेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे, कॉट ए ई वाला माइनस है कॉसेक ए, अब प्लस है ये प्लस 1, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको इसकी बारी आ गई, कैसे भाई, बोला है इसका लागू करना है कहीं पे, तो हम यहाँ पर लागू करेंगे। लागू करने से पहले एक ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर कुछ किए हैं, कॉट कॉसेक को एक तरफ कर लें, और यहाँ भी कॉसेक कॉट को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसको इन्हें लेके कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर देखिए कैसे कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कौची कॉसेक स्क्वायर ए, इसको ये इधर प्लस कॉट है, इन्हें आएगा तो माइनस कॉट, इन्हें हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब बराबर में क्या बच जाएगा 1, बोलो समझ में आया क्या। जैसे यहाँ किए कॉट कॉसेक को एक जगह, और कॉट कॉसेक को एक जगह, इन्हें प्लस, इन्हें आया था माइनस, इन्हें बच गया 1,
अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे, जहां वन है, जहां पर वन है उसका इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल हमेशा अंश में होता है, हर में नहीं होता है। अंश में होता है, अंश मतलब ऊपर, ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे, नीचे नहीं। आप दवाई खाते तो ऊपर मुंह में, ओके। अंश में इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कभी भी सर्वसम का दिया रहे लागू करने के लिए, तो जब भी लागू करें तो अंश में, हर में नहीं लागू करेंगे, हर में लागू करेंगे गलत हो जाएगा, तो अंश में लागू करेंगे। तो एक काम करेंगे, देखिए अंश में आपको एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक का मान इतना है, तो एक हटा के इतना पूरा यहाँ पर रख देते, देखिए ना, एक किसके बराबर, इसके बराबर है, तो एक के स्थान पर ही लिख सकते हैं, तो यहाँ एक की जगह पर लिख देते हैं। आइए कैसे जरा देखें, पहले जैसे वैसे लिख लें, कॉट ए, अब प्लस क्या है, कॉसेक ए, अब माइनस यहीं पर एक के स्थान पर ही पूरा लिख देंगे क्योंकि एक के बराबर है, तो यहाँ पर हम घेर के लिख देंगे, कोची क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ये किसके जगह पर आया, एक के स्थान पर, नीचे तो जैसे वैसे रहेगा, नीचे क्या है बाबू, नीचे जैसे वैसे रहेगा, नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉट ए और माइनस आपका हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस वन, नीचे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, जैसे वैसे रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि एक के स्थान पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, लागू भी हो गया इसका लागू भी हो गया, काम खत्म। अब क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, एरा पर भी स्क्वायर, एरा पर स्क्वायर माइनस है, इसको दो बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस में, तो उसी फॉर्म में इसको हम लिखते हैं जरा सा, तो इसको लिखेंगे कॉट ए, जैसे वैसे लिखो, प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हम दो फॉर्म में लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, तो इसे हम बड़ा कोष्ठ इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमको दो बार लिखना है, कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए, एक बार देखिए प्लस में लिखाता है तो एक बार प्लस में लिख लिए, इसको प्लस में है ना कॉट ए, एक बार इसी को हम माइनस में लिख लेंगे, इसी को माइनस में कॉसेक ए है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार माइनस में लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलेंगे, और नीचे बटा वाला तो कुछ करेंगे ही, जैसे बटा में है उसे रहने देंगे, बटा में कैसे कैसे है, कॉट ए माइनस क्या है, कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी बच्चे को तो बताएंगे। हमने क्या किया, कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसी को एक बार लिखे प्लस में और एक बार लिखे माइनस में। अब सब बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे, ये सब हटा देते हैं हम, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो समझने में यहीं पर मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, कॉमन लेने में मिस्टेक करते हैं। देखिए कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्लस में यहाँ भी है, देखिए वही वाला सेम यहाँ भी है, तो यहाँ दोनों जगह थे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और इसमें भी देखिए कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। अरे भैया कॉट प्लस कॉसेक लिखो चाहे कॉसेक प्लस कॉट लिखो, है ना, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ले लेंगे कॉमन, तो देखिए यहाँ इसको हम ले रहे हैं कॉमन, ध्यान देंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हम ले लिए कॉमन, ठीक है। तो आप बताइए जब हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से जब ये निकल गया तो यहाँ तो एक बचा, यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसके स्थान पर एक लिखेंगे, अब माइनस, माइनस है, यहाँ माइनस है ना, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ से ये निकल गया, क्योंकि कॉमन में यहाँ से निकलता था, यहाँ से निकल जाता था, ई निकल गया था, ई तो बच गया, तो बच गया कौची, कॉसेक ए, देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस, समझिएगा, माइनस माइनस मिलके यहाँ पर माइनस है, आई माइनस माइनस मिलके कुछ कर देगा प्लस, आई बच गया आपका कॉट ए, समझने का प्रयास करें, और नीचे में कुछ तो करना ही नहीं, नीचे जैसे वैसे रहने दो, नीचे जैसे वैसे रहने दो, कॉट ए माइनस का है आपका कॉसेक ए और प्लस का है वन, तो देखिए प्लस वन से प्लस वन कट गया, माइनस कॉसेक से माइनस कॉसेक कट गया, कॉट से कॉट कट गया, तो आपका क्योंची बच गया कॉट ए, अब प्लस क्योंची बच गया कॉसेक ए, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा दे, इवला इन्हें इवला इधर, तो ये हो गया आपका कॉसेक ए, अब प्लस क्योंची हो गया कॉट ए, देखिए LHS से चले थे अलादी RHS, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी इसके नियम है, इसको हम 3-4 विधि से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे आसान विधि था ये, बस कॉमन में थोड़ा सा ध्यान दे तो आसानी से यहाँ से आप निकल सकते हैं। इसको 2-4-5 बार प्रैक्टिस करें, है ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 6, 7 और 8, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI MVVI, ये आपके परीक्षा में जरूर छपता है, ध्यान देंगे। देखिए इसमें LHS क्या है लिख लेते हैं, LHS बराबर दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन है, ध्यान से देखेंगे
और इधर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ओके ठीक है, ऐसा दिया गया। तो आपको एक तरीका बताए थे ना, जहां देखे रूट आप वहीं करे पुट आप। यहाँ पर भी कोई उपाय नहीं आगे बढ़ने का, तो यहाँ भी हम परमेयीकरण करेंगे, कंजुगेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमेयीकरण करने पर। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं आपको बता चुके हैं कि नीचे है माइनस तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस, 1 प्लस साइन ए, और ऊपर नीचे नीचे भी वही सेम रखेंगे 1 प्लस साइन ए। इसी को कहते हैं परमेयीकरण करना। अब बगल में लिख लेंगे परमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ऊपर जैसे है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, एक बार 2 बार। और नीचे में देखिए हम बोले हैं ना, एगो रहे प्लस एगो माइनस, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आता तो आगे का गुना आगे से कर लो, 1 गुना 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए, और जैसे वैसे रहने दो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए रहने दो। ठीक है, और इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी रहने दो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र बताए हैं कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और आपको याद होगा हम बताए थे, क्या बताए थे कि अलग अलग अगर स्क्वायर रहे ना, अलग अलग स्क्वायर है तो उसको एक साथ कर लेना चाहिए, एक साथ रहे तो अलग अलग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए अलग अलग है, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है, तो हम एक साथ कर लेंगे। तो एक साथ जैसी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा बटा आपका कॉस ए। अब पूरा का एक साथ स्क्वायर कर लेंगे, और सब जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब क्या बचा, इसको अलग अलग करो, 1 बटा कॉस से, 1 बटा कॉस से, इसको अलग करेंगे साइन ए बटा कॉस से, साइन ए बटा कॉस से। अब जल्दी बताइए, 1 बटा कॉस, कॉस का उल्टा कुछ होता है सेक, और साइन ए बटा कॉस से बराबर कुछ होता है टैन ए, कुछ होता है टैन ए। LHS बराबर RHS, यही लाना था, है ना। यही साइन थीटा बटा कॉस थीटा का सूत्र होता है टैन थीटा, तो LHS बराबर RHS। LHS से चले थे, RHS ला दिया, प्रूव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए tan लाना है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर साइन साइन दिख रहा है दोनों साइड, तो ऊपर से साइन कॉमन, नीचे कॉस कॉस दिख रहा है तो दोनों तरफ से कॉस कॉमन, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, tan आ जाएगा, बाकी कट जाएगा। तो देखिए हम ऊपर से LHS में चल रहे हैं, LHS में हम साइन ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो साइन ले लिए कॉमन, ध्यान रखेंगे साइन हम ले लिए कॉमन, तो साइन जैसी ले लिया कॉमन, तो यहाँ से साइन निकल गया, तो यहाँ एक बचे, और यहाँ से भी साइन निकला, तो 3 साइन है तो 2 गो साइन बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा था क्यों 3 गो, लेकिन बचेगा स्क्वायर में। ठीक है, ऊपर वाला जैसे क्या उसी नीचे में कॉस कॉस कॉमन लेंगे, तो हम ले लेते हैं कॉस कॉमन, तो कॉस ले लिए कॉमन, तो ये 2 जैसे वैसे ही रहेगा, 3 गो है, 3 गो है तो 2 गो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ से कॉस निकल गया तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 रहने दो। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको बड़ी कोष्ट कर देते हैं, 2 हो गया, 2 है जैसे वैसे रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताए हैं ना। और नीचे जैसे वैसे, अब नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉस थीटा हो गया, इधर रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सुनिएगा, ऊपर बच गया साइन थीटा, ओके ना, और 1 में से 2 घटाएंगे जी तो -1 बचेगा, छोटका में बड़का घटाओगे -1। आइए बताइए, -1 ही हो गया, और या ऐसे भी आप कर सकते हैं ना, इसको गुना कर ले सकते हैं, 1 माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो -2 है ना, और 2 गुना कॉस करेंगे तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या किए, 1 है जैसे वैसे रहने दिए, 2 को 1 से गुना किया था 2 गुना 1 2, और 2 को कॉस से गुना किया था 2 कॉस स्क्वायर। ओके, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और नीचे में जैसे वैसे रहने दो, नीचे जैसे वैसे कॉस थीटा हो गया, इधर हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक लाइन आओ बस करेंगे, बस प्रूफ हो जाएगा। देखिए ऊपर में कुछ गया, 1 में से 2 घटाएगा, 1 में से 2 तो -1 बचेगा, अब प्लस बच गया 2 कौची कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसे वैसे रहने दो, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे तो कुछ करने नहीं है आपको, अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ छूट गया है ना, क्या छूटा यहाँ से देखिए नीचे छूट गया -1, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा -1। आप देख लीजिए -1 से -1 कट गया, 2 कॉस स्क्वायर से 2 कॉस कट गया, तो बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र कुछ होता है tan थीटा। LHS बराबर RHS, यही लाना था बाबू, देख लीजिए, है ना। आप देखिए, आप इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे ही दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो जिनको आता है थोड़े तोड़ सकते हैं। पहले सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, तो एक जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर हो गया, एक उसी बी का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a बी, तो 2 लिखो, a का मान कितना, तो a का मान साइन है, और b का मान कितना, तो कॉसेक ए, और सी इसका करेंगे
औसी इसका करेंगे, आप लिख लेना यहाँ LHS बराबर, ठीक है। औसी इसका करेंगे तो ए की जगह कौन है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, बी के जगह कौन है सेक, तो सेक स्क्वायर ए, अब प्लस होता है 2ab तो 2 लिखेंगे, ए का मान कॉस है और बी का मान सेक है, ठीक है। ये हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब सभी बच्चे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बताएं, तो ये दोनों का मान हो गया 1। अब देखिए यहाँ से देखिए कौशिक स्क्वायर ए का सूत्र बताए हैं, देखिए आप नहीं जानते तो जानिए। देखिए कौशिक स्क्वायर ए बताए थे एगो सूत्र की कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बताइए आप जल्दी से कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होगा, यानी माइनस है तो इसको भेज देंगे तो प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इस सूत्र ध्यान में रखेंगे, बताए थे। उसी तरह एक और सूत्र याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो उसी तरह से आपको सेक स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो ये माइनस है टेन, इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस सभी का यूज होगा यहाँ पर। कौशिक स्क्वायर आया है तो कौशिक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका हम कर देंगे 1 प्लस इसका सूत्र कुछ होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कौची की? अभी ध्यान से फिर से देखिए एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। और कौशिक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर का देखिए कौशिक स्क्वायर का भी निकालें, कौशिक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका सूत्र लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 2 हो गया, साइन इंटू कौशिक का मान होता है 1, साइन का उल्टा कौशिक बताया है पार्ट 1 में, इसका मान होता है 1, तो 1 लिख दिए। आई तो हो गया खत्म। सेक का तो देखिए सेक का सूत्र भी निकाल के दिखाए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ सेक का जगह पर हम लिख देंगे, सेक के जगह पर कुछ लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और बताइए यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, कॉस का उल्टा सेक, कॉस गुने सेक होता है उल्टा करके इसका मान होता है 1, ठीक है। तो वहाँ 1 रख दिए, अब इसका जरूरत नहीं रहा। अब देखिए इसमें क्या करना है, कितना आपको अंक दिख रहा है, एक यह दिख रहा है, यह एक यह, एक हो गया 2, है ना। एक बार और सोल्व कर लेते हैं पहले। 1 प्लस इसको हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए, इसको 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो, आई प्लस 1 ई वाला, अब प्लस हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, आई 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब देखिए तहसील लीजिए चल रहा, 2 रुपया, 2 रुपया, 1 3 रुपया, 3 2 5 रुपया, 5 1 6, 1 7 रुपया, तो हो गया आपका 7 रुपया। अब बचा कोची एगो बच गया कॉट स्क्वायर ए, एगो बच गया आपका टेन स्क्वायर ए। एरे जरा सजा दीजिए, 7 टेन को कर लीजिए आगे, टेन स्क्वायर ए, इसको कर लीजिए पीछे कॉट स्क्वायर ए, तो LHS बराबर क्या ला दिए हम RHS, ये आपका हो गया प्रूव। ओके, अब चलते हैं 2 क्वेश्चन और बच रहा है ना, 6 7 8 हो गया है, अब 9 और 10 लास्ट बच रहे हैं, उसको देखेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसके बाद त्रिकोणमिति खत्म। तो देखते हैं इसका LHS, इसका LHS में हम देखेंगे, तो LHS में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है ना LHS RHS दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले हम LHS को देखेंगे फिर RHS को। चलिए LHS में क्या है जो देखते हैं। LHS में आपका है कौशिक माइनस है साइन ए, ओके, और क्या है सेक ए है, और क्या है कॉस ए है, बस इतना है। आप ध्यान देंगे सभी बच्चे, कौशिक बताए थे सबको साइन कॉस में बदलना है, साइन ही है इसको नहीं बदलेंगे तो साइन अच्छा है, साइन कॉस तो हमको चाहिए। कौशिक है तो कौशिक किसका उल्टा था साइन का, तो सूत्र हो जाएगा 1 बटा साइन। ओके, कौशिक का सूत्र होता है 1 बटा साइन, और साइन है तो इसको साइन रहने ही देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं क्योंकि साइन कॉस तो हमको चाहिए, है ना। उसी तरह सेक किसका सूत्र है तो कॉस का, तो 1 बटा कॉस है, और कॉस को मत बदलना क्योंकि साइन कॉस तो हमको चाहिए, कॉस है तो अच्छा बात है, कॉस रहने दीजिए, इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन और 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ही हो जाएगा, साइन, और ऊपर बचेगा 1, इधर बचेगा साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर। उसी तरह से इधर आइए, कॉस 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 1 का लघुत्तम लेंगे तो कॉस, और ऊपर बचेगा आपका कॉस कॉस से कैंसिल होगा तो बचेगा 1। नहीं समझ में आता है तो क्रॉस गुना करे आता है, 1 गुना 1 1, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर, और उसी यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और कॉस गुने कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको बताए थे 1 में साइन घटे तो इसका सूत्र कॉस स्क्वायर होता है, 1 घटाओ साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, नीचे बच गया साइन। आप लोग जानते हैं कोष्ट मतलब क्या होता है गुना, और 1 में कॉस घटता है तो इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका कॉस है। ओके, तो यहाँ देखिए 1 कॉस से 1 कॉस कट गया, यहाँ 2 कॉस है, यहाँ 1 साइन से 1 साइन कट गया, तो यहाँ बचा कुछ, एगो यहाँ पर कॉस बच रहा है और एगो यहाँ पर साइन बच रहा है ना, तो ई इतना पर छोड़ देंगे। इसको अब आते RHS में,
RHS में क्या दिया गया है, LHS तो हो गया, RHS में लिखा गया 1/tan A अब प्लस लिखा गया है cot A। इसको भी हम सॉल्व करके इतना ला देंगे तो हो गया LHS बराबर RHS। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 है तो 1 रहने देंगे, tan थीटा का सूत्र बताए थे बाबू, sin A बटा cos A, अब cot का बताए थे cos A बटा sin A, ठीक है। ऊपर में जैसे एक है रहने दो, नीचे sin cos का एलसीएम लेंगे, नीचे sin cos का एलसीएम लेंगे तो ये cos है cos रहेगा, अलग अलग है तो दोनों उसी रह जाएगा, ये एलसीएम हो गया। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, sin गुने sin, sin स्क्वायर, ऐसे भिन्न के जोड़ आता है तो आप उस नियम से चले, नहीं तो ये नियम लगा दे, cos गुने cos, cos स्क्वायर। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक, तो ये का ये कट गया तब बच गया कौची खाली, यहाँ बच गया cos A और गुना में कितना बच गया sin A, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे दोनों बराबर हो गया तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे अलग अलग पक्ष आपको करना है या चाहें तो दोनों एक साथ भी लेके चल सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तीन पक्ष है, इसमें तीन पक्ष होता है तो इधर साइड वाला को LHS, इधर साइड वाला को RHS और बीच वाला को MHS। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, RHS माने राइट हैंड साइड, MHS मतलब मिडिल हैंड साइड, बीच वाला। तो इसमें छोटा है, इसको छोड़िए, दो साइड हल करना पड़ेगा, LHS और MHS। तो पहले आइए देखते हैं LHS को। LHS में क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया गया है और नीचे दिया गया है 1 माइनस cot स्क्वायर ए दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए थे कि tan cot कभी भी बटा में रहे बोले हैं तो tan को छोड़ के cot को tan में बदल दो, ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए वैसी रहे और नीचे में 1 माइनस cot का उल्टा होता है tan, तब 1 बटा tan स्क्वायर ए कर दो, कहानी खत्म। ऊपर जैसे वैसे रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे में एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, होगा ना रे। इसको देखो अलगेम कर रहे हैं, 1 माइनस 1 बटा tan स्क्वायर ए है, इसको हल करेंगे तो tan स्क्वायर नीचे वाला एलसीएम होगा tan स्क्वायर ए, है ना। इसको नहीं समझ में आता तो क्रॉस गुना करेंगे, 1 गुने tan तो tan स्क्वायर ए, इधर से करेंगे 1 गुने 1 तो 1, तो कितना सॉल्व करके आ गया बताइए जल्दी से, कितना आ गया tan स्क्वायर ए और माइनस में कितना आ गया, माइनस है कि प्लस है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, देख लेते एक बार क्वेश्चन, जी हाँ प्लस है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। सॉल्व किए, नीचे वाला को सॉल्व किए तो ये आया ना, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए और प्लस 1, तो देखिए ये tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 कट गया, तो यहाँ पर बच गया आपका tan स्क्वायर ए। देखिए ई और ई तो बराबर हो गया, अब ई खाली लाना, LHS तो हम कर लिए, अब लाते हैं MHS को, MHS मिडिल हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 1 माइनस क्या दिया गया है जरा सो, MHS बराबर दिया गया है 1 माइनस tan ए और नीचे दिया गया है 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर है। चलो अच्छा बात है, अभी हम बोले थे कि tan को cot के रूप में, tan को छोड़ देना, cot को tan में बदल देना, तो ऊपर 1 माइनस tan ए उसी रहेगा और नीचे cot को tan में बदलेंगे तो cot का हो जाएगा 1 बटा tan ए, होगा ना। इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना, ऊपर जैसे उसे रहने देंगे, 1 माइनस tan ए रहने देंगे और नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो tan ए हो जाएगा एलसीएम, tan में 1 से गुना होगा तो tan ए और माइनस का 1 हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से देखिए, इस बोले थे कि एक पीछे नहीं आना चाहिए, अगर एक पीछे आता है तो अशुद्ध है, और माइनस में रहे तो उलटने के लिए ऐसी नहीं उलटेंगे, माइनस कॉमन लेके उल्टेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जल्दी से, ऊपर में जैसे ऊपर वाला तो शुद्ध है, ठीक है, 1 माइनस tan है, बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे वाला को उल्टेंगे, उलटने के लिए माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो एक आ जाएगा आगे और tan ए हो जाएगा पीछे, ठीक है, हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा आपका tan ए, ठीक है। एक चीज छूट रहा है, देख रहे हैं, सब पर स्क्वायर था तो स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर हम देते चलेंगे, ओके। आप देखेंगे क्या हुआ जो समझेंगे, आप देखिए यहाँ से देखिए ई 1 माइनस tan से 1 माइनस tan कट रहा है ना, तो कोची बचा, एगो बचा माइनस, एगो ई वाला बच गया tan ए, बचा ना tan ए, इतना का कोची बचा होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कुछ होगा, स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, तीनों बराबर हो गया कि नहीं। देखिए LHS भी tan स्क्वायर ला दी, MHS भी tan स्क्वायर ला दी, RHS तो tan तो है ही था, तो तीनों बराबर हो गया, यानी हम लिख सकते हैं कि tan लिख सकते हैं कुछ LHS बराबर RHS बराबर LHS बराबर MHS बराबर क्या लिखेंगे RH
एस प्रूव्ड हो गया, तीनों पार्ट आ गया, LHS भी tan आया, E भी tan स्क्वायर, सब tan स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपका त्रिकोणमिति खत्म हो गया। आप इन त्रिकोणमिति को चाहते हैं कि एकदम अच्छा एक्सपर्ट बने, तो इसका एक ही तरीका है बाबू, जैसे बचपन में साइकिल चलाते हैं एकदम घूम घुमा हुआ, खूब चलाते चलाते ड्राइवर हो जाते हैं, उसी तरह से इसका ड्राइवर बनने के लिए एक क्वेश्चन को 10-10 बार, 15-15 बार, जो ज्यादा हार्ड लग रहा है उस पर ज्यादा आप टाइम दें, यही आपके पास एक उपाय है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कोई एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे।